हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत, और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी तरफ से एक ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, कुछ रिक्रूटमेंट नोटिस है जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वहाँ पे एक ये नोटिस जारी किया गया है। डिटेल में इस नोटिस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन से पोस्ट किया है, कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, सारी डिटेल वन बाय वन करके इसमें चेक कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, और इसमें है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 9 पोस्ट, टोटल 9 वैकेंसीज दे रखी है। और इसमें है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 9 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 प्योरली ऑन अडोक बेसिस। 9 पोस्ट हैं टोटल, और इस 9 पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जनरल के लिए 2 हैं, उसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हरियाणा कैटेगरी वाइज को, जो एससी कैंडिडेट है सिर्फ हरियाणा के 2 वैकेंसीज उनकी हैं। बीसीबी ऑफ हरियाणा 1 वैकेंसी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन जनरल 1 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन एससी 1 वैकेंसी। एक सर्विसमैन बीसी ए कैटेगरी 1 वैकेंसी। टोटल 9 वैकेंसीज हैं ये। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत के तरफ से। पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, टोटल 9 वैकेंसीज हैं, और ये है एडोक बेसिस पर। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो 25,500 रुपीज़ दी जाएगी। 25,500 रुपये इसमें फिक्स सैलरी दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्टें हैं ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत की तरफ से 25,500 रुपये से फिक्स सैलरी दी जाएगी पर मंथ के लिए। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू क्रिएशन और विड्रॉल ऑफ कोर्ट और अदरवाइज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, अब इसमें आगे फर्दर डिटेल्स में हम बात करते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैविंग द बिलो मेंशन्ड क्वालिफिकेशन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ दिस। आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसकी क्वालिफिकेशंस दे रखे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, आपको एक परफॉर्मा दे रखो, परफॉर्मा फिलअप करना है। उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन लेवल के जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांग रखे, आपकी एक फ़ोटो चिपकानी है। और जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करवाना है या फिर बाई हैंड भी दे के आ जा सकते हैं, तो एड्रेस है द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीटी रोड, पानीपत, और पिन कोड है 132102। आप या तो बाई पोस्ट कर सकते हो या फिर बाई हैंड आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। ऑनलाइन कोई भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में है। आप या तो बाई हैंड देख कर आ सकते हो वहाँ पे जाकर, या फिर आप पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हो, कुरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो। एड्रेस ध्यान देना, एड्रेस फिर से एक बार आप नोट कर सकते हैं। और एड्रेस में लिखना है कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जीटी रोड, पानीपत, और पिन कोड है 132102। इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसमें है मिनिमम कैंडिडेट्स के पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री सभी कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए, कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट चाहे कितने भी परसेंटेज है, उसमें परसेंटेज मार्क्स नहीं बता रखे, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांग रखी है। इसके अलावा मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद हिंदी और इंग्लिश, आपके पास 10th क्लास में हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक कैंडिडेट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये इसमें बता रखा है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है और 1 जुलाई 2024 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए।
ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 42 साल एज लिमिट हो सकती है 1 जुलाई 2024 तक। 1 जुलाई 2024 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा SC ST और OBC कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। जैसे SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है मैक्सिमम वो 42 ईयर्स है, मिनिमम सभी के लिए सेम है 18 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। सिलेक्शन होगा द एप्लीकेंट शैल हैव टू पास ए टेस्ट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड्स पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर। आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और इसके अलावा 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी होनी जरूरी हैं। शॉर्ट हैंड स्पीड जो स्टेनो जो स्पीड बोलते हैं वो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट और 20 वर्ड्स पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा द एप्लीकेंट शैल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके अंदर वर्क प्रोसेसिंग एंड सेपरेट सीट का आपका आएगा। मार्क्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट लिस्ट, इट इज़ क्वालिफाइंग नेचर। सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पे लिस्ट तैयार की जाएगी। लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की, यानी कि जो आप फॉर्म फिलअप करोगे और वहाँ तक पहुँचने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत, वो है 26 जुलाई। 26 जुलाई से पहले आपके डॉक्यूमेंट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पानीपत है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, चाहे बाई हैंड देख के आओ चाहे बाई पोस्ट करो, कैसे भी करके वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। 26 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जो बाहर एनवलप डालो उसके ऊपर मेंशन करना है सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एडोक बेसिस, ये लाइन सबसे पहले लिखनी है ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एडोक बेसिस, ये आप किसी भी फॉर्म वाले जो दुकान है जा के आओगे, एनवलप के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर पोस्ट का नाम लिखना है आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एडोक बेसिस। लास्ट डेट रहेगी इसकी 26 जुलाई। 26 जुलाई शाम 5 बजे से पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चाहे आप बाई हैंड जाके देख के आओ या फिर आप कुरियर के द्वारा स्पीड पोस्ट कैसे भी करके आप वहाँ पे पहुँचा सकते हो। डेट ऑफ एग्जाम है, सारी जो डिटेल्स है वो आपको ऑफिशियल साइट पे मिलेगी panipat.dcourts.gov.in पर। पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है panipat.dcourts.gov.in, यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो शॉर्ट एंड टेस्ट होगा उसका डेट एंड टाइम और साथ के साथ जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सारी डिटेल्स आपको इस ऑफिशियल साइट पे मिलेगी। अलग से कोई लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल साइट पे मिलेगी panipat.dcourts.gov.in के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर फॉर्म में जो डिटेल्स पूछी है वो आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन करनी है। एड्रेस फिर से देख लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चिट्टी रोड पानीपत। ठीक है, 26 जुलाई से पहले 26 जुलाई शाम 5 बजे से पहले तक आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आपके वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। जो भी सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। attested copy of certificate along with 2 self attested address properly stamped envelope should reach। देखो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सारे अटेस्टेड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट नहीं अटेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा 2 एनवलप लगाने हैं, दोनों एनवलप ब्लैंक रखने हैं, उसके ऊपर खुद का एड्रेस लिखना, उसके अंदर कुछ नहीं डालना, वो भी साथ में अटैच करके आपको भेजने हैं। 2 वाइट एनवलप, उसके ऊपर स्टैंप चिपकानी है और खुद का एड्रेस लिखना अपने खुद का, क्योंकि वो जो पोस्ट से जो ज्वाइनिंग वगैरह भेजेंगे वो उसी एनवलप के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो एनवलप के ऊपर अपना एड्रेस सही से मेंशन करना है, वाइट एनवलप जो उसको आपको अंदर डाल के भेजना है। ऑफिशियल साइट है ये है panipat.dcourts.gov.in पर। ठीक है, हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है, अलग से कोई चीज़ सेंड नहीं करनी। अब जो परफॉर्मा है वो ये है दे रखा है, आपको जो प्रिंट निकालना है इसका, या फिर आप कहीं भी दुकान से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट फोटो चिपकानी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, और यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी है। आपका नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज 1 जुलाई 2024 तक कितनी हो गई आपकी, सेक्स लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले 10th की फिर ग्रेजुएशन की फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो, एड्रेस लिखना है, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है। 9 वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। सैलरी रहेगी 22,500 रुपये।
जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजनी है। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर वैकेंसीज के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।